हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पार्ट 1 के रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे। ओके, आइए देखते हैं फिर। पार्ट 1 में 10x तक के ग्राफ को हम देख लिए थे, अब हम इसके आगे के ग्राफ को देखेंगे। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है वो है cot x का। किसका? cot x का। ओके, आइए पहले हम देखते हैं cot x का ग्राफ होता कैसे है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद उसके एकाएकी तथा आच्छादक खंड को देखेंगे। तो ये है cot x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? cot x का। ओके, देखो tan x में क्या होता था, tan 0 पर 0 होता है। ओके, और π/2 पर इन्फिनिटी होता है। ठीक, तो tan x का ग्राफ ऐसे जाता था, लेकिन cot x के ग्राफ में cot x जो होता है वो π/2 पर 0 होता है, और 0 पर वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक, और इधर आने पर हम देखेंगे कि पाई पर भी वो इन्फिनिटी होता है। ठीक, तो tan x का, तो जो cot x का ग्राफ है वो कैसे है इस तरह से जाता है, और ये बार बार रिपीट करता है अपने आप को। ठीक, ग्राफ को एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, y इज़ इक्वल टू cot x। y इज़ इक्वल टू cot x। अच्छा, cot x को हम लिख क्या सकते हैं? cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। cos x अपॉन sin x। ओके, अगर sin x 0 हो गया, अगर ये एक्सप्रेशन क्या है, डोमेन के लिए हम कह रहे हैं कि डोमेन हमें पता करना है कि कहाँ तक इसका डोमेन हो सकता है। डोमेन मतलब हम कौन कौन से x को रख सकते हैं, कौन कौन से x को। तो अगर हमारा साइन का जो x है वो 0 हो गया, ठीक, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो किसी भी को अगर x अपॉन 0 हम करते हैं तो इन्फिनिटी वैल्यू आती है, मतलब फंक्शन जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो फंक्शन को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए, फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए इसके डिनोमिनेटर को हमें 0 होने से बचाना है। 0 जब होगा उस स्थिति को हम अपने डोमेन से निकाल देंगे। ओके, तो R देखिए, नेचुरल ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, तो इसका जो नेचुरल डोमेन है वो तो R है। ओके, और R में से हम उस पॉइंट को हटाते हैं जहाँ पर साइन 0 होता है। तो साइन कहाँ 0 होता है? n पाई पर। साइन कहाँ 0 होता है? साइन x इज इक्वल टू 0, जब x जो है वो n पाई के बराबर हो, मतलब पाई हो, 2 पाई हो, n का मतलब 1 2 3 4 5 6। ओके, -1 2 3 4 5 6 करोगे तब भी वही होगा। 3 पाई हो, -3 पाई हो, -पाई हो, इन सब जगहों पर जो है साइन होता है 0, और साइन को हमें 0 होने से बचाना है, इसलिए इसका डोमेन जो है वो R माइनस उन सभी x को हम हटाएंगे जो n पाई के बराबर होंगे। ओके, मतलब उन सभी कोणों को हम नहीं रखेंगे जो n पाई होंगे। ठीक, तब हमारा ये डोमेन निकल के आता है। रेंज की बात की जाए तो रेंज हम y एक्सिस पर देखते हैं, ये बात हम जानते हैं। y एक्सिस पर देखिए ग्राफ यहाँ से कवर करना शुरू किया है, पूरा कवर करते हुए चला आया है, मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पूरा कवर किए हुए। तो हम उसको दूसरा नाम जानते हैं रियल नंबर। R मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर होती कहाँ से है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। ओके, तो अब हम इसके एकाएकी और आच्छादक खंड को जो हम देखते हैं उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एकाएकी आच्छादक खंड कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? अगर हम ले लें 0 से पाई तक, उसको बांट लें तो हमें एकाएकी खंड मिल जाएगा, और ये पूरा मतलब पूरे कोडोमेन को कवर किए हुए है, इसलिए ये आच्छादक भी होगा। तो आइए उस पार्ट को हम अलग करके, यहाँ पर होगा हमारा 0। ओके, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा हमारा π/2 और यहाँ होगा पाई। ओके, तो ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ जो है वो बनता है ओके, ऐसे बन जाता है। यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। डोमेन लिखेंगे,
इसका डोमेन क्या है, 0 से हम पाई ले रहे हैं। कहाँ तक ले रहे हैं, 0 से पाई तक। ओके, और इसकी जो रेंज है वो है पूरा रियल नंबर। क्या है, पूरा रियल नंबर। ठीक, चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले दिन 5वें ग्राफ को। 5वां ग्राफ कौन सा होगा, कोसेक का, COSEC, कोसेक एक्स। ओके, कोसेक एक्स के ग्राफ को पहले हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद उसके भी एकाएकी तथा आच्छादक पार्ट को हम देखेंगे। एकाएकी और आच्छादक ना समझ में आ रहा हो तो आप पिछला लेक्चर या फिर इंट्रोडक्शन का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन डाले हैं उसको आप देख सकते हैं, ये उसका पार्ट 2 है। ओके, सो ये है कोसेक एक्स का ग्राफ। ओके, कोसेक एक्स के ग्राफ को जब हम एनालिसिस करेंगे इसकी, तो हम देखेंगे कि तो हमें पता चलता है कि ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर जो आप देखिए ये बना है साइन एक्स का ग्राफ, जो रेड से पहले बना हुआ है। ये एक बस केवल समझने के लिए थोड़ा सा दी गई है कि ये साइन एक्स का बना हुआ है, ताकि आप कोसेक एक्स को आसानी से समझ पाएँ। कोसेक एक्स का मेन ग्राफ ये है, मतलब ये जो बने हुए हैं ना, ये हैं। जैसे साइन एक्स का रिपीट हो रहा है वैसे कोसेक एक्स का भी रिपीट होता है जगह जगह पर। ठीक, तो कोसेक जैसे साइन एक्स यहाँ से जाता है और 1 पहुँचने पर, 1 जब पहुँचता है तो ये ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है। पाई/2 पर इसकी पीक वैल्यू हमें मिलती है और पाई पर ये 0 हो जाता है। तो जो कोसेक एक्स का ग्राफ है जहाँ पर ये पीक वैल्यू इसकी मिलती है वहीं पर ऐसे टच करते हुए ऊपर पैराबोलॉइड फॉर्म में निकल जाता है। ओके, अब लेकिन हमें मेन चीज़ जो जानना है वो ये है कि हम इसके एकाएकी और आच्छादक खंड को कैसे निकालते हैं। ओके, तो एकाएकी और आच्छादक खंड को निकालने के लिए हम देखेंगे कि पहले आप अपने आप से सोचिए कहाँ तक आप निकालना चाहेंगे, पॉज करके देखिए, सोचिए, उसके बाद फिर हम तो बता ही रहे हैं। ओके, एकाएकी बनाने के लिए हमें इसके ग्राफ को उतना ही लेना पड़ेगा जितने में 2 बार हमें इंटरसेक्शन ना मिले कोई एक लाइन खींचने पर। ओके, तो हम लेंगे इसका -π/2 से +π/2 का पार्ट। ओके, -π/2 का पार्ट देखिए, -π/2 पर यहाँ तक जा रही है, +π/2 पर यहाँ तक जा रही है। ठीक, इतने पार्ट को हम निकालेंगे और उसके बाद एकाएकी और आच्छादक खंड हमें मिल जाएगा। कौन सा पार्ट हम निकालने वाले थे, -π/2 से, मान लेते हैं हम यहाँ -π/2 है और यहाँ पर आकर π/2 है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, तो हमारा ग्राफ कैसे था, हमारा ग्राफ था, हम पहले एक आउटलाइन के तौर पर हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन खींच लेते हैं समझने के लिए, ताकि हमें पता चले कि मेरा ग्राफ इतने में ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ओके, तो हमारा ग्राफ था, पहली बात तो उसमें एक पॉइंट था कि जहाँ साइन एक्स का पीक मिलता था +1 और इधर जहाँ लोवेस्ट पॉइंट मिलता था -1, इसके ऊपर ही रहता था ग्राफ और इसके नीचे ही ग्राफ आप देख सकते हैं। ओके, 1 के ऊपर ही ग्राफ है और इधर -1 के नीचे ग्राफ है, और हम -π/2 से +π/2 का पार्ट लिए हुए हैं। ओके, तो ये ग्राफ कैसे था, ये ग्राफ था यहाँ पर बिना टच किए हुए आता था, यहाँ करता था। ओके, करता था या करता है, जो भी आप मान लें, और उसके बाद दूसरा पार्ट इसका कैसे था, यहाँ से टच करता हुआ आएगा और यहाँ बिना टच किए हुए रह जाएगा। ये इतना पार्ट इसका क्या है, एकाएकी और आच्छादक। अब हमसे अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कि इसका डोमेन और रेंज क्या है। ओके, तो इसकी डोमेन और रेंज आइए लिखते हैं, देखते हैं क्या होती है इसकी डोमेन और क्या होती है इसकी रेंज। ठीक, डोमेन इसका हो जाएगा -π/2 से +π/2, -π/2 से
प्लस पाई बाई 2। लेकिन डोमेन में एक पॉइंट हम क्लियर करना चाहेंगे कि जो कोसेक एक्स का ग्राफ है, यहाँ आप देखिए कि ये पाई बाई 2 को टच कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 को और पाई बाई 2 को दोनों टच कर रहा है। लेकिन जो जीरो वाला पोर्शन है इसका, यहाँ पर ये अनंत स्पर्शी है, मतलब कि जाकर वहाँ स्पर्श अनंत पर स्पर्श कर रहा है। तो रियल फॉर्म में हम इसके डोमेन से जीरो निकाल देते हैं। ओके, अब इसकी हम रेंज देखते हैं। क्या देखते हैं? रेंज। क्योंकि जब जीरो पर कोई ग्राफ ही नहीं है तो हम जीरो को हटा देते हैं। अब रेंज देखते हैं। रेंज में क्या क्या है देखिए, पूरी रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर यहाँ से लेकर प्लस इन्फिनिटी इधर है, माइनस इन्फिनिटी इधर है, पूरा है। लेकिन यहाँ तक ही है, यहाँ तक है और इधर के बाद यहाँ तक है। इतने ही पार्ट को ये कवर किए हुए हैं। ओके, इतने पार्ट को बीच में नहीं कवर किए, तो हम इतना ही लिखेंगे। हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और उसमें से क्या घटा दिया गया है, इसको लिया हुआ है तो हम इसको नहीं हटाएंगे। हम घटाएंगे -1 से 1 तक का पार्ट को हटा दिया गया। आप लिख सकते हैं r -1 से 1 तक के पार्ट को रेंज, इसका रेंज है ये। ओके, नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछिएगा, हाँ आप कमेंट्स में बताइएगा, हम पर्सनली बता देंगे। ओके, इस पार्ट को नहीं कवर किए हुए हैं, इस वजह से इस पार्ट को निकाल के हटाया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। कॉट का देख लिए हैं, कोसेक का देख लिए हैं। अब लास्ट ग्राफ जो हमारे पास है वो है सेक का ग्राफ। कौन सा है? सेक। ओके, सेक एक्स का ग्राफ हमें देखना है। तो सेक एक्स के ग्राफ को हम सबसे पहले देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके एकेकी और आच्छादक खंड को देखेंगे। एकेकी और आच्छादक खंड को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा उसी से सारा काम होने वाला है। हम आपको एज एन एग्ज़ाम्पल एक बुक दिखाते हैं जो कि है प्ले विद ग्राफ्स, अमित अग्रवाल सर के द्वारा लिखी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जेई मेंस और एडवांस के लिए। ओके, तो वहाँ के बेस को हम टच करते हुए उसको आपको समझाने का ट्राई कर रहे हैं। आप देखिए इस बुक में लिखा हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स में कि एज बी नो, जैसा कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं मेनी वन फंक्शन होते हैं। मतलब उन पे आप एक लाइन खींच रहे हैं तो वो कई जगह पर काटती है। मेनी वन नहीं होते हैं, मेनी वन होते हैं इन दियर डोमेन, अपने डोमेन में। ओके, हेंस इसलिए दे आर नॉट इन्वर्टिबल। आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है कि वो इन्वर्टिबल हैं ही नहीं। लेकिन आगे क्या लिखा है, बट लेकिन देयर इन्वर्स कैन बी ऑब्टेन्ड, उनका प्रतिलोम जो है वो पाया जा सकता है बाय रेस्ट्रिक्टिंग। रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है बांधना, बांध कर द डोमेन एज द डोमेन को बांध कर सो एज टू मेक इन्वर्टेबल, उनको इन्वर्टेबल बनाने के लिए, उनको प्रतिलोम बन जाए उनका, इसके लिए उनके जो डोमेन है उनको बांध दिया जाता है। तो हम कैसे बांधे? से हम -π/2 से π/2 में बांध देते हैं, 0 से पाई में बांध देते हैं, यही बात है। ओके, तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है नोट एवरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इज़ बीन कन्वर्टेड। हर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कन्वर्ट किया गया है टू अ फंक्शन, एक फंक्शन में बाई शॉर्टनिंग द डोमेन, उसके डोमेन को छोटा करके। ओके, उसके डोमेन को छोटा करके हर एक फंक्शन जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि वो इन्वर्टेबल बन जाए। ओके, इसीलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अस्तित्व है। ओके, अब हम सेक एक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सेक एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे है। ओके, सेक एक्स के बेस को भी समझने के लिए हमने क्या किया, पहले हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिए। अब इसके बाद हम एक कॉस एक्स का ग्राफ खींच लिए, ऐसे इमेजनरी तौर पर, छोटा सा, इमेजनरी मतलब बहुत पतला सा, बस ऐसे खींच लिए। और हम देख रहे हैं कि 0 पर कॉस जो है 1 होता है और π/2 पर जाकर 0 हो जाता है कॉस, तो ये कॉस का ही ग्राफ है। ओके, अब
सेक का कौन सा होता है? सेक का होता है ये ग्राफ सेक के होते हैं। ओके, तो इसको सेक को समझने के लिए हमें पहले कॉस को थोड़ा समझ लेना पड़ता है कि कॉस जहाँ 1 पर जाकर कॉस जो है वो एंड हो जाता है, इधर -1 पर जाकर यहाँ देखिए एंड हो जाता है। तो जैसे साइन वाला था, कोसेक वाला था, वो π/2 पर आकर टच करता था, तो उसी तरह से सेक वाला जो है वो ऊपर की तरफ से आता है और 1 पर टच करके चला जाता है, फिर से ऊपर, नीचे से आता है -1 पर टच कर फिर ऊपर चला जाता है। अब इसमें से भी हमें जो एकाकी और आच्छादक खंड निकालना है, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप वीडियो को पॉज करें, सोचें अपने दिमाग से कि कहाँ से हम काट के निकालें, वरना हम तो बताने चल ही रहे हैं। ओके, आइए देख लेते हैं कि कितने पार्ट को हम निकाल लें तब ये एकाकी और आच्छादक बन जाएगा। तो हम निकालेंगे 0 से, और हम निकालेंगे पाई तक के ग्राफ को। कहाँ तक के? 0 से पाई तक के ग्राफ को, क्योंकि देखिए 0 पर ये इधर से आके यहाँ टच कर रहा है और पाई पर ये इधर आके यहाँ टच कर रहा है। तो ये जो π/2 वाला पार्ट है, इतना तो हमें नहीं मिलेगा, बाकी इसमें पूरे में ये जो है एकाकी और आच्छादक दोनों है। ओके, आच्छादक के लिए हम इसके रेंज को अपने हिसाब से लिख लेते हैं कि परिसर जो है इसका इतना ही होना चाहिए। ठीक, परिसर और सहप्रांत दोनों इतना ही होना चाहिए। आइए तो इसको हम इसके एकाकी और आच्छादक पार्ट को हम बनाते हैं। 0 से और पाई तक हम बनाने वाले थे। बनाएंगे कैसे? ये π/2 है, बनाएंगे कैसे इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। ओके, π/2 पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन का मतलब हम उसको इमेजिनरी लाइन मान के चलते हैं, एक सहयोगी के तौर पर, कि इसी के हिसाब से हम बनाएंगे। यहाँ पर होगा आपका +1, यहाँ पर होगा -1। ओके, ये π/2 है, यहीं पर आकर पाई हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारा ग्राफ है वो कैसे जाता है? ऐसे होके जाता है। यहाँ से ऐसे 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 निकल जाता है। ठीक, और इधर आता है, इधर -1 से ऐसे आता है और ऐसे निकल जाता है। तो ये होता है यहाँ पाई है ना, तो ये होता है, ये देखिए यहाँ पाई है, ये है सेक एक्स का ग्राफ, जो कि जिस पार्ट को हम एकाकी और आच्छादक मानते हैं। ठीक, डोमेन को इसके देखते हैं। डोमेन में हम देखेंगे कि 0 से पाई तक तो है। ओके, 0 से पाई तक का पार्ट लिया गया है, लेकिन एक उसमें जो π/2 वाला बिंदु है, वहाँ पर दोनों वैल्यूज़ इन्फिनिटी हो जाती हैं, तो हम उसको अपने से हटा देंगे। ओके, π/2 पर दोनों वैल्यूज़ इन्फिनिटी हो जा रही हैं, तो हम उसको अपने से हटा देंगे, और जो इसकी रेंज बनेगी वो आप इतने ग्राफ्स बनाने के बाद अपने आप से सोचने की क्षमता हमें लगता है कि रखते हैं। रेंज क्या है? पूरे आर को कवर किए हुए है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, +π/2 -π/2, मतलब पूरे आर को कवर किए हुए, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट को हटाने के बाद, -1 से +1 वाले पार्ट को हटाने के बाद पूरे ग्राफ को ये कवर किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने सारे 6 के 6 ग्राफ के मेन ग्राफ को अच्छे से देखा, एनालाइज किया। हमें लगता है कंप्लीट पैकेज था ये उसका, और उसके बाद उसके एकाकी खंड को कैसे बांटना है इसको देख लिए हैं। ओके, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि इन सब को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि हमने आपको पहले बताया कि किसी फंक्शन का इन्वर्स फलन जो बनता है, वो इन्वर्स का जो ग्राफ बनता है वो उसके मूल ग्राफ का मिरर इमेज होती है। तो आइए देखते हैं अब सबका मिरर इमेज कैसे बन के निकली है। ओके, ये देखेंगे, उसके बाद फिर हम एक टेबल देखेंगे जो कि फाइनलाइज एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा, हमारे पूरे इस विश्लेषण का एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा कि अब उतने को हम अपने जहन में रख लें, अपने दिमाग में रख लें, तो मेरा पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से चलेगा। आइए देखते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया आपको कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया कोई एक फंक्शन अगर हमें दिया हुआ है, मतलब मान लेते हैं कोई एक फंक्शन आर दिया हुआ है। ओके, जो एक्स से, उसी तरह से हम दर्शाते हैं,
कोई फंक्शन एफ दिया हुआ है जो एक्स से और वाई में जा रहा है, तो इसका जो भी इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे वो श्योर है कि वाई से एक्स में जा रहा होगा। ओके, और यही रीज़न है कि अगर ये ऑन टू नहीं हुआ, आच्छादक नहीं होता, तो यहाँ आने पर इसका डोमेन का हर पॉइंट इधर मैच नहीं होगा। ओके, तो फिर ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए इसका आच्छादक होना और एकाएकी होना, और अगर एकाएकी इधर नहीं हुआ, अगर ये एकाएकी नहीं हुआ, यहाँ आके इधर के दो पॉइंट्स आके इधर मैच कर गए, इधर मैच कर गए, तो जब ये उल्टेगा तो इधर से एक पॉइंट जाके इधर दो लोगों पर मैच करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर जाकर फिर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं, दोनों चीज़ें अगर उल्टा होने पर फंक्शन के एग्जिस्टेंस को ही मना कर देती हैं। इसीलिए इन कंडीशंस को रखा गया है, एकाएकी और आच्छादक दोनों कंडीशंस को। ओके, तो अब इसके बाद हम जानते हैं कि अगर x इसका ग्राफ है, x इसका डोमेन है, y इसका कोडोमेन है, तो इन्वर्स निकालने पर y इसका डोमेन बन जाता है, x इसका कोडोमेन बन जाता है। और दूसरी ये मतलब मेन पॉइंट्स हैं। दूसरी पॉइंट क्या है, ग्राफ। ग्राफ जो होता है वो हमें इन्वर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो मिरर इमेज मिलती है। क्या मिलती है, मिरर इमेज, सॉरी MIRR और मिरर इमेज मिलती है। मतलब अगर कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये मिरर लगता है। उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो y = x वाली लाइन होती है ये मिरर होती है। ओके, तो कोई ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है, पहले ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो उसका जो मिरर इमेज इसकी कैसे बनेगी, आप देख सकते हैं। इसकी मिरर इमेज बनेगी ऐसे, ऐसे बन जाएगी और इधर ऐसे बन जाएगी। ओके, देख रहे हैं कि नहीं। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि आगे जो आने वाले जो ये त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ हैं इनकी मिरर इमेज कैसे बन रही है। ओके, आइए देखते हैं। और मिरर इमेज हम बनाने में सक्षम हो गए तो हमें उसकी क्या कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो साइन इन्वर्स होगा, कॉस इन्वर्स होगा, उनके ग्राफ मिल जाएंगे। ओके, सो इस क्रम में हमारे पास जो सबसे पहला ग्राफ है वो है साइन इन्वर्स को निकालने का। किसका है, साइन इन्वर्स एक्स। ओके, अब हम बेझिझक कह सकते हैं कि साइन इन्वर्स की जो रेंज है, जो साइन की रेंज है वो साइन इन्वर्स का डोमेन बन जाएगा। डोमेन बनेगा -1 से +1, और जो डोमेन इसका है वो आके रेंज बन जाएगी। रेंज क्या बनेगी, -π/2 से π/2। ओके, तो हम देखेंगे कि डोमेन हमारा x एक्सिस पर होता है। डोमेन है -1 से 1, तो इसको हम ले लेते हैं -1, इसको ले लेते हैं 1। ओके, और जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2, तो इस पॉइंट को हम ले लेते हैं -π/2 और इस पॉइंट को ले लेते हैं π/2। ओके, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसमें। तो ग्राफ प्लॉट करने पर देखते हैं कि इसका मिरर इमेज ये इधर जा रही है तो ये इधर जाएगा। ओके, तो ये आएगा यहाँ से टच होता हुआ ऐसे आएगा, ऐसे आके ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ये बनता है साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ। किसका है, साइन इन्वर्स एक्स का। ओके, डोमेन -1 से 1, रेंज जो है वो -π/2 से π/2। ओके, इसी तरह हम बनाएंगे कॉस एक्स का ग्राफ, सॉरी कॉस इन्वर्स एक्स का। ओके, कॉस इन्वर्स एक्स का बनाने में हमारा डोमेन क्या होगा, हमारा डोमेन होगा जो इसकी रेंज है -1 से 1, -1 से 1 तक, और इसका रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी 0 से 1 पाई, 0 से पाई। ओके, तो जब हम कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि कॉस इन्वर्स एक्स के ग्राफ में जो हमारा डोमेन है वो हमें एक्स एक्सिस पर मिलेगा। डोमेन क्या है, -1 से 1, हम मान लेते हैं -1 से 1 तक। ओके, रेंज क्या है इसकी,
रेंज है 0 से यहाँ हो जाता है 0 और ये हो जाता है पाई, ये यहाँ पर मिलता है हमें पाई/2। ओके, मान लेते हैं यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो देखिए ये जो है, ये जो इधर वाला पॉइंट है वो मिरर इमेज मिलेगी उसकी ऐसे। ओके, और जो इधर वाला है ये ऐसे, तो ऐसे एक हमें एफ की तरह का आकार बनता हुआ मिलेगा। कैसे मिलेगा आइए देखते हैं, इस तरह का। ओके, इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स में। ये है जहाँ पर पाई, ये है पाई/2 और ये है 0। ओके, -1 इसका डोमेन, -1 से 1 तक इसका डोमेन है, पूरे खंड में एक एक ही और आच्छादक है। इसके बाद जो ग्राफ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है tan इनवर्स एक्स का। tan इनवर्स एक्स का अगर हम उसका क्या कहते हैं डोमेन और रेंज लिखें तो इसकी जो डोमेन इसका होगा, tan का डोमेन यहाँ ओपन इंटरवल होता है। ओके, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो होगा डोमेन तो वैसे इसका हो जाएगा रियल नंबर, क्या हो जाएगा पूरा रियल नंबर। और जो इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसकी ये ओपन इंटरवल -पाई/2 से पाई/2। किसको कहाँ दिखाना है ये हम अभी देखते हैं। एक्स एक्सिस पर दिखाया जाता है डोमेन और वाई एक्सिस पर रेंज दिखाई जाती है। ओके, तो एक्स एक्सिस पर डोमेन हम दिखा रहे हैं, डोमेन पूरा रियल नंबर है और रेंज जो है वो -पाई/2 से पाई/2 तक ली गई है। ओके, अब ओपन इंटरवल क्यों है इसको भी ग्राफ बनाने पर क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले आप यहाँ देख लें। यहाँ देखने पर आपको पता चलेगा कि अगर हम एक लाइन खींच दें y = x वाली, जिसको हम मिरर नाम देते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ये जो ग्राफ ऐसे जा रहा है ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ओके, तो जो tan इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा वो ऐसे जाता हुआ हमें कुछ दिखेगा ऐसे। ओके, इधर एक लाइन होगी जो -पाई/2 होगी, इधर एक लाइन होगी जो +पाई/2 होगी। आइए देखते हैं। ओके तो जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो जाएगा ऐसे। देखिए tan इनवर्स एक्स जो होता है, tan जो होता है tan का ही तो फंक्शन है, तो tan जो है वो 0 पर 0 है। ओके, 0 पर 0 है और पाई/2 पर 1 होता है, तो tan इनवर्स का ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा ऐसे। ओके, ये पाई/2 से टच बिल्कुल नहीं करेगा, ये है पाई/2। ओके, इधर क्या होगा, इधर जाएगा ऐसे। ठीक, इधर भी ये -पाई/2 से टच नहीं करेगा, इसी क्योंकि ये यहाँ पर टच नहीं कर रहा है इसी वजह से ये जो ओपन ग्राफ लगा हुआ है। ओके, क्योंकि क्लोज ग्राफ होता तो मतलब कि जहाँ पर जो वैल्यूज हमें ऑब्टेन हो जाती हैं उनको हम क्लोज कहते हैं, जो मेरी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पाई/2 की जो इनफाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट हमारी नहीं है, इस वजह से उसको नहीं लिया गया है। ओके, अब हम देखेंगे कॉट एक्स का इन्वर्स कैसे होता है। ओके, तो कॉट एक्स सबसे पहले ग्राफ यहाँ बना हुआ है, ग्राफ आप देख लें यहाँ पर है। कॉट एक्स का ग्राफ यहाँ पर है और हमें कॉट इन्वर्स एक्स का बनाना है। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ हम लिखेंगे COT कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ हमें बनाना है। कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाने के तौर पर हम पहले इसका डोमेन और रेंज देखेंगे। तो डोमेन क्या हो जाएगी, चूँकि रेंज डोमेन बन जाती है तो रेंज डोमेन बन जाती है, तो ये R हो गया। और जो इसका रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी। ओके, ना ये 0 पर टच कर रहा है और ना पाई पर टच कर रहा है, इस वजह से ओपन ग्राफ बना हुआ है। अब इसका इन्वर्स का ग्राफ कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाने का सोचें तो टफ हो जाएगा, फिर भी हम बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, तो जो ग्राफ बनाना है हमें उसमें ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर होता है हमारा
डोमेन, एक्स एक्सिस पर होता है हमारा डोमेन। तो डोमेन हमारा इधर माइनस इन्फिनिटी से इधर प्लस इन्फिनिटी तक रेडी है, और जो रेंज है वो इधर ये 0 है, यहाँ पाई/2 है, और यहाँ पर क्या है, पाई है। ओके, तो ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ जो इसका जाता है वो ऐसे बिना टच किए हुए ऐसे जाएगा। ओके, ऐसे जाके ऐसे घूमेगा और बिना टच किए हुए इधर निकल जाएगा। तो ये ग्राफ बनता है कॉट इनवर्स एक्स का। ओके, इधर हम लिख दें y = कॉट इनवर्स एक्स। ओके, तो अगला ग्राफ जो हमें प्लॉट करना है वो है कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ओके, डोमेन और रेंज हम देख लेते हैं। डोमेन जो इसका हो जाएगा वो इसकी जो पहले कोसेक की रेंज थी वो इसका डोमेन हो जाएगा, ये हो जाएगा r -(-1) से +1। ओके, और जो इसकी रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी ये -π/2 से π/2, और उसमें से 0 हम निकाल देंगे। ओके, ये जो ओपन ग्राफ था ये क्लोज ग्राफ क्यों हो गया ये आप अभी ग्राफ के हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो π/2 है, π/2 पर ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, बल्कि हमें 0 पर जो है वो 0 पर जो है वो इन्फिनिटी मिल रही है। तो इस वजह से 0 को बाहर निकाल के रखा गया है, क्योंकि जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है उस वैल्यू को हम निकाल कर हटा देते हैं अपने डोमेन से। देखिए, तो कोसेक एक्स का जब हम ग्राफ खींचने जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये होता है हमारा 0, ये क्या होता है 0, और हमसे कहा गया है कि डोमेन जो पूरा R है, लेकिन उसमें से -1 से इसको हम ले लेते हैं -1। ये क्या है, -1 से +1 तक उसमें नहीं रहेगा। ओके, +1 तक उसमें नहीं रहेगा। ठीक, इतना हम रिमूव कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद जो इसका रेंज है, रेंज तो इसकी होती है यहाँ पर है -π/2 से इधर π/2 है। ओके, तो अब इसकी जो मिरर इमेज होती है उसको हम बना के आपको दिखाते हैं, और जो 0 इसमें से हटाया गया है इस पॉइंट को भी अभी हम ग्राफ बनाते ही क्लियर कर देंगे। ओके, तो ग्राफ इसका जो बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे आता है, ऐसे ऐसे निकल जाता है। ओके, और दूसरा ग्राफ होता है वो ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे करके इधर निकल जाता है। 0 को ये टच नहीं करता, 0 को टच नहीं करता है, इसीलिए 0 को बाहर निकाल के रखा गया है। ओके, और इसका आप रेंज देखना चाहें तो रेंज देख लीजिए, पूरा कवर किए हुए हैं, पूरा इसको यहाँ तक कवर करता है, इस पॉइंट को नहीं कवर करता है, इसको आके यहाँ तक कवर करता है। ठीक, रेंज यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इधर -इन्फिनिटी से इधर +इन्फिनिटी तक पूरा कवर किए हुए हैं। ओके, ये इन्फिनिटी जो है वो दूसरे ग्राफ की है, इसको आप ना देखें। ओके, सो सबसे लास्ट में जो हमें देखना है वो है सेक एक्स का इन्वर्स कैसे बनाते हैं। तो हम सेक एक्स का इन्वर्स देख लें तो हम समझ लो कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमें सबसे लास्ट में देखना है, एक बचा हुआ है सेक एक्स का ग्राफ, सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। ओके, सबसे लास्ट पॉइंट है SEC इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखना है। डोमेन रेंज हम उसके मूल फंक्शन से ही अडॉप्ट करेंगे। डोमेन इसका हो जाएगा, ये R -(-1) से +1, और रेंज जो हो जाएगी, रेंज इसकी हो जाएगी 0 से पाई, माइनस करेंगे हम किस पॉइंट को, π/2 को। ओके, अब देखते हैं ग्राफ कैसे बने। ग्राफ इसका मिरर इमेज होती है। आप ग्राफ को रट लें अभी, और अगर विजुलाइज कर पाएँ तो समझ के देखें कि मिरर इमेज कैसे बनती है। ओके ओके, सो इसमें ये हो गया x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गया 0, ये हो गई π/2, और ये हो गया पाई। ओके, इतने के बाद एक पॉइंट हमें और कह रहा है कि इसके जो रेंज है, इसका जो डोमेन है, डोमेन में से पूरे रियल नंबर में से -1 से 1 को हमें काट देना है। ओके, तो एक सेंटीमीटर हम इसमें से काट लेते हैं। ओके,
एक इधर आ जाएगा और वही एक इधर आ जाएगा। ओके, इतना हमें निकाल के रखना है कि इतने में हम अपना ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब इतने में हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। ये होता है -1, ये हो गया +1। आइए अब हम डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं। ओके, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ इसका बनेगा, इधर से जाएगा, ठीक है, और ऐसे बिना टच किए ऐसे साथ चलता चला जाएगा। ओके, और दूसरा जो होगा वो इधर से आएगा, ऐसे ऐसे बिना टच किए निकल जाएगा। ओके, ये है यस इसी सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ओके, y = सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो जितने इनवर्स ग्राफ्स हैं उन सारे ग्राफ्स को हम देख लिए हैं। ओके, अब हम एक फ्लो चार्ट बना देंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे और एक कुछ पॉइंट आपको बताने का ट्राई करेंगे। लगभग सारे कोर कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारे NCERT में यूज़फुल जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें यूज़फुल जो कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, वो क्या कहता है। ओके, वो है कि आपसे पूछता है मुख्य मान क्या होता है। आपसे क्या पूछता है? मुख्य मान क्या होता है। ओके, जैसे वो कह सकता है कि साइन इनवर्स साइन 4π/3 का मुख्य मान बताओ। ओके, मुख्य मान, तो आपको मेनली समझना मुख्य मान क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू इन रेंज, परिसर का मुख्य मान। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि मुख्य मान जो है वो परिसर से होकर आता है। किससे? कौन से परिसर से? मुख्य परिसर से होकर आता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या है? इसका परिसर है -π/2 से π/2। अब देखें आप, ये जो 4π/3 दिया हुआ है ये इसके बीच में नहीं आता है, ये इसके बीच में नहीं आता है, तो ये मुख्य मान नहीं है। अब हमें क्या ढूंढ के लाना है कि जो वैल्यू साइन 4π/3 जो वैल्यू देता है वही कौन सा और एंगल है जो -π/2 से π/2 के बीच में आता है और सेम इसके जैसी वैल्यू दे देता है। ओके, तो बस इसी को ढूंढने के लिए क्या करते हैं हम जैसे दिया है साइन 4π/3, तो हम करेंगे साइन पाई प्लस π/3। ओके, अब इसको हम जानते हैं कि माइनस साइन π/3, इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस π/3, साइन माइनस π/3। और बाहर क्या लगा था? साइन इनवर्स। ठीक, तो मेनली हमारा क्या टास्क था? अब साइन इनवर्स से ये साइन इनवर्स अपन कट के नलीफाई हो गए, हमारे पास बचा -π/3। अब आप देखें कि जो 4π/3 कहाँ आता है? 4π/3 यहाँ आता है। ओके, और आपका जो परिसर है ये मान लो 0 होता है, ये पाई होता है, π/2 होता है, ये पाई होता है, 3π/2 होता है, ये फिर पाई होता है। ओके, तो अभी तक आपका जो यहाँ वैल्यू पूछ रहा था सेम वैल्यू वही साइन जो है साइन इनवर्स सेम वैल्यू इधर भी देता है। ओके, तो हम यहाँ वाली वैल्यू जिसको हम -π/3 कह रहे हैं ले लेते हैं, क्योंकि जो साइन का मुख्य मान है वो इतने से इतने के बीच में आता है। ये है -π/3, इसको या फिर ये भी लिखा जाता है -π/2, -π/2 से ये π/2 है, इतने से इतने के बीच में आता है। तो ये जो वैल्यू इधर थी सेम वैल्यू इधर भी,
थी, तो हमें ये वाली वैल्यू निकाल के लानी थी। इसके अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो मुख्य मान परिसर होगा। ओके, और इसके अंदर वैल्यू यही नहीं मिल रही, इसके अंदर पाई भी मिल रही है, तो क्या पाई भी मुख्य मान है? नहीं, पाई मुख्य मान नहीं। इसके अंदर मिलने वाली सबसे छोटी वैल्यू, यहाँ पर सबसे छोटी 0 से π/2 तक की मिलेगी, और यहाँ पर सबसे छोटी मिलेगी -π/2 से और 0 तक की वैल्यूज़। ओके, यहाँ की इतने के बीच मिलने वाली सबसे छोटी ओके वैल्यू जो होगी वही मुख्य मान होती है, वही क्या होती है? मुख्य मान। या फिर आप सिंपली समझें कि आप जो भी मुख्य मान लेकर आएंगे वो उसके परिसर के अंदर होना चाहिए। जैसे 4π/3 लिखा है, तो ये इसके परिसर के अंदर नहीं है। परिसर के अंदर लाने के लिए आपको कुछ अरेंजमेंट करना होगा, उस अरेंजमेंट को सोचना होगा, सोच के आपको निकल जाएगा। हम आपको 2 3 4 5 कुछ बता देंगे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि मुख्य मान जो होता है, इसके लिए हमें एक टर्म यूज होता है मुख्य मान शाखा। जैसे साइन की मुख्य मान शाखा क्या है? साइन की मुख्य मान शाखा साइन इनवर्स, भाई साइन इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा क्या है? वो है π/2 -π/2, ये मुख्य मान शाखा है। ठीक, मतलब साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो इतने के बीच में आनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे छोटी, ये दोनों हो सकती है, इसके बीच में हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके लिए एक टेबल है, उसको हम एक बार ओके, तो टेबल ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इम्पॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पर हम फंक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। यहाँ प्रांत है, जो कि ग्राफ पढ़ते टाइम आप इसका ग्राफ पढ़ते टाइम बहुत अच्छे से देखे हैं कि प्रांत एक्स एक्सिस पर कहाँ कहाँ है और परिसर वाई एक्सिस पर कहाँ कहाँ पर है। ठीक, और क्या उसमें नहीं है। जैसे मान लो ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसको हम दिखाए हैं कि यहाँ क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। ठीक, ये नहीं है तो फिर ग्राफ में वहाँ पर आप देखिए हो कि प्रांत में शुरुआत इतने के बीच से छोड़ के होती है, किनारे किनारे से। ओके, चलो देखिए हो, अब फिर से रिपीट करो अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो। हम देखते हैं साइन इनवर्स प्रांत -1 से 1, परिसर -π/2 से π/2, और मुख्य मान शाखा जो है यही इसी को है, इसी को कहते हैं मुख्य मान परिसर। परिसर की मुख्य मान शाखा, या फिर आप इसको इस तरह से लिख के और थोड़ा सा ल्यूसिड बना लें, अपने लिए आसान बना लें। ओके, इसी तरह हम कॉस का देखेंगे, कॉस -1 से 1, पाई 0 से पाई, और 0 से वही पाई, मतलब जो यहाँ लिखेंगे हम वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। टैन इनवर्स प्रांत इसका आर होता है। ओके, परिसर जो है -π/2 से π/2। अगर इसको इस बात को और अच्छे से समझना है तो आप लेक्चर को और ध्यान से सुने पीछे, जहाँ पर हम ग्राफ को समझाए हैं। ओके, -π/2 से π/2 के बीच में टैन रह सकता है, इन दोनों वैल्यूज़ को अटेन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में ही रह सकता है। ओके, कोसेक इनवर्स एक्स आर -1 से 1, और ये सब कुछ अटेन कर सकता है इतने के बीच में, लेकिन 0 नहीं पा सकता। जैसे कोसेक इनवर्स जो है वो -π/2 से π/2 पा सकता है, लेकिन उसके बीच का जो 0 वाली वैल्यू है उसको नहीं पा सकता है। क्यों नहीं पा सकता है? क्योंकि 0 के पास इसका 0 वाली जो लाइन है, मतलब जो इसके क्या कहते हैं परिसर में जो 0 है वहाँ पर ये अनंत पर छूता है, जाकर इनफाइनाइट पर छूता है, इस वजह से उसको नहीं पा सकता है। सेक एक्स का देख लें, सेक इनवर्स एक्स में है पूरा रियल नंबर, इसका प्रांत है, रियल नंबर है, और उसमें से -1 से 1 तक की वैल्यूज़ को हम हटा दिए हैं। ओके, अगर हम ये लिख रहे हैं कि -1 से 1, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि -1 और 1 दो ही चीज़ें लिख रहे हैं। इसका अगर, क्योंकि आप अंतराल पहले पढ़ चुके होंगे, तो -1 से 1 इसका मतलब होता है कि रियल नंबर की लाइन पर हम -1 यहाँ पर है और +1 यहाँ पर है, हाँ बीच में 0 आएगा। हम यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा है, बीच की हर एक वैल्यू को हम लेंगे। ओके, ये मतलब होता है। आर देखें कॉट का,
प्रांत आर और परिसर 0 से पाई होता है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉट इनवर्स एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है 0 से पाई तक के बीच में, 0 और पाई को नहीं ले सकता है। ओके, सो लगभग पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है। थैंक यू।